शाम के 7 बजे थे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। अंधेरे और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक पुरानी हवेली के अंदर बैठी थी नैना, अकेली, अपने किताबों के ढेर के बीच। यह हवेली उसे उसके दादाजी की वसीयत में मिली थी। शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी इलाके में बनी यह हवेली अब कई सालों से खाली थी, लेकिन नैना को अकेले रहना पसंद था और यहां उसे एक शांति मिलती थी जो शहर के शोर में कहीं खो जाती थी। पर उस रात कुछ अजीब था। ठीक 7:30 पर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। नैना चौंकी। इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है? उसने झांक कर देखा। एक अजनबी आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, लंबा कोट पहने, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। नैना को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोल दिया। माफ कीजिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, फोन का नेटवर्क नहीं है, एक रात के लिए रुक सकता हूं? अजनबी ने नम्रता से कहा। नैना थोड़ी हिचकी, पर फिर अंदर बुला लिया। वह आदमी शांत था, ज्यादा नहीं बोलता था। नैना ने उसे मेहमान कक्ष में ठहराया, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी कुछ अजीब घटने लगा। बिजली चली गई, हवेली में कुछ खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगी। मेज पर रखा नैना का पुराना फोटो ऐनक के साथ गायब हो गया और सबसे अजीब, मेहमान कक्ष अब खाली था। नैना घबरा गई। वो कमरे के कमरे ढूंढती रही, पर वो आदमी कहीं नहीं मिला। उसने खिड़की से झांका, बाहर भी कोई नहीं। वो दौड़कर अपने दादाजी के पुराने स्टोर रूम में गई, जहां पुरानी फाइलें और दस्तावेज रखे थे, शायद कुछ जानकारी मिले। वहां उसे एक पुराना लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, अगर कभी कोई राहुल आए तो यह पत्र पढ़ना। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। पत्र में लिखा था, नैना, अगर यह पत्र तुम्हें मिल रहा है तो समझो वो वापस आ चुका है। राहुल तुम्हारा चचेरा भाई है। जब तुम 1 साल की थी, उसने तुम्हारे माता पिता को हवेली की इस संपत्ति के लिए मारने की कोशिश की थी। उसे पागल खाने भेजा गया था। हमने तुम्हें बचाकर यहां से दूर भेज दिया था। अब अगर वो लौटा है तो तुम्हें सावधान रहना होगा। वो अब भी यही मानता है कि हवेली उसी की है। पुलिस को बुलाओ और हवेली के तहखाने को कभी मत खोलना, वहां उसका अतीत बंद है। नैना का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत तहखाने की ओर देखा। दरवाजा खुला हुआ था। वहां नीचे एक पुरानी जंजीर पड़ी थी और पास में गिरा हुआ कोट, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। अंतिम मोड़, खुलासा। अगले दिन पुलिस आई। जांच के दौरान पता चला कि हवेली के पास के पुराने पागलखाने से 1 सप्ताह पहले एक मरीज फरार हुआ था। नाम था राहुल वर्मा, लेकिन उसकी फाइल में दर्ज था कि उसकी मृत्यु 3 साल पहले ही हो चुकी थी। तो कल रात हवेली में कौन था?